अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की जो हमारी वीडियो है वो पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इंटरव्यू के बारे में होने वाली है। इस वीडियो में हम मेनली 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें आपके जो डेट्स है वो तो ऑलरेडी अनाउंस्ड हो गए हैं, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे वो बताऊंगा। कॉल डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। साथ साथ जो मेन चीज़ है यहाँ पर इस वीडियो में वो है इंटरव्यू की लैंग्वेज। साथ साथ जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है, शॉर्टलिस्टिंग कैसी होती है। तो इस वीडियो में ये तमाम बातें आपके साथ डिटेल्स के साथ डिस्कस करूँगा। अब आइए वीडियो को बिना किसी टाइम को ज़ाया करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कॉल्स अपडेट एंड इंटरव्यू के बारे में, तो आपको पता है कि शॉर्टलिस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। और वो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे हैं, यानी टेस्ट में साथ साथ मैट्रिक में, उनको कॉल्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉल्स आ गई है। तो लिस्ट तो ऑलरेडी अनाउंस्ड हुआ है, ठीक है। तमाम सेंटर जितने भी पाकिस्तान के सेंटर्स है, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, यानी जौन सा भी सेंटर हो, तमाम में जो लिस्ट है, जो शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट जो होता है वो लग चुका है। तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। आप सिंपल गूगल पर लिख लो ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, वहाँ पर आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है। दिन आपके सामने आ जाएगा कि फाइनल इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो या फिर नहीं, ठीक है। और अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप अपने सेंटर को कॉल भी कर सकते हो, उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर बताओगे या फिर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर आपका रोल नंबर होगा वो बताओगे। वो आपको आगे से बता देगा कि आप फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो या फिर नहीं। तो ये दो तरीके होते हैं मेनली, या फिर आप सेंटर कॉल कर ले या फिर ऑनलाइन चेक कर ले। सेकेंडली बेटा, जो मैंने पहले बताया, आपका जो सेकंड इंटरव्यू होगा वो होगा इंग्लिश में। अब आप कहेंगे सर इनिशियल जो इंटरव्यू था वो तो उर्दू में था, लेकिन चूंकि आपको पता है आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जिस बंदे के पास जॉब है वो जॉब करते हुए वो है उकताया हुआ है, जिसके पास जॉब नहीं है वो जॉब के पीछे वो उकता रहा है। तो कोई भी, वो कहते हैं ना कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। तो चूँकि बाज़ लोगों की मजबूरियाँ होती है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, सो देर से वो नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वैकेंसीज टोटल होती है ऑल ओवर पाकिस्तान में 500। और अगर आप एक सेंटर का डेटा लगा निकालेंगे तो मोर देन 2000 बच्चे एक ही टाइम पर टेस्ट दे रहे होते। वैकेंसीज कितनी है? 500 है। तब इनको इतने बच्चे चाहिए ही नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते कि आपको फेल कर दे और आप, यानी बंदे उनके पास कम रह जाए। अब देखिए पूरे पाकिस्तान में जिसकी 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 24-25 करोड़ आबादी होंगी, ठीक है। उसमें इतनी वैकेंसीज अनाउंस्ड हो रही है, तो बेटा उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कि आपको फेल कर दे। तो फाइनल इंटरव्यू आपका कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा। आपके इंट्रोडक्शन से लेके जितने वो क्वेश्चंस करेंगे वो इंग्लिश में होंगे। और दो ही चीज़ें होती है इंटरव्यू में, रिकमेंडेशन एंड नॉट रिकमेंडेशन। अगर रिकमेंड हो गए तो फिर एक और मेरिट लिस्ट लगेगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो कॉल्स, यानी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी है और कॉल्स स्टार्ट है। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा। ओके, अब हम तमाम प्रोसेस को समझ लेते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपने अप्लाई किया होगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा ज्वाइन पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जब आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लिया तो आपको एक टाइम दिया होगा कि इस डेट को आपका टेस्ट है। तो पहले स्टेप हमारा क्या था? इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट आपका हो गया, इसके ऊपर मैं लिखते जाता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? वो था इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट जिस बच्चों ने पास किया, हम लिख लेंगे पी। जिन बच्चों का इनिशियल टेस्ट पास हो गया, इन्होंने इंटेलिजेंस का टेस्ट भी क्लियर कर लिया और एकेडमिक भी क्लियर कर लिया। तो दूसरा जो हमारा स्टेज था वो था शॉर्ट लिस्टिंग का। देखिए इनिशियल टेस्ट से पहले इनिशियल थोड़ा फिजिकल कराया जाता है, यानी जो आपकी हाइट चेक की जाती है, वेट चेक किया जाता है, फिजिकल का हिस्सा है। तो इनिशियल टेस्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा वो आपको कहेंगे कि आप वेट करें, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। सो दूसरा स्टेप हमारा क्या है? वो है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग किस बेस पर की जाती है? मैट्रिक के मार्क्स साथ साथ आपके इनिशियल के मार्क्स, इसका एवरेज निकाला जाता है, उसके बेस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। दूसरा स्टेप भी आपका क्लियर हो गया, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उनको जो मैसेज आता है, मैसेज में ये लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड,
फिर आगे डेट लिखी होती है कि इस डेट को आपने सेंटर में आना है, रिपोर्ट करना है, आपका फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। तो थर्ड स्टेप में हमारा हो जाता है इनिशियल मेडिकल, जिसमें आपकी तमाम बॉडी की चेकिंग की जाती है, साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपने CMH में जाके करने होते हैं। इनिशियल मेडिकल भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा होता है फिजिकल टेस्ट। अब बेटा ये जो मैं 3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, 3, 4 एंड 5, इसमें हो सकता है पहले आपका इनिशियल मेडिकल हो जाए, बाद में फिजिकल हो, या फिर हो सकता है पहले आपका फिजिकल हो, बाद में इनिशियल मेडिकल हो। तो ये जो स्टेप्स है 3, 4, 5, इस ये जो है आगे पीछे हो सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। फिजिकल टेस्ट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी होंगी इनिशियल इंटरव्यू। अब पहले क्या होता था कि इनिशियल टेस्ट से लेके यानी जो इनिशियल इंटरव्यू है, 5 स्टेप्स में हमारी सिलेक्शन हो जाती थी। अब क्या होता है, इनिशियल इंटरव्यू के बाद दोबारा आपकी शॉर्टलिस्टिंग होंगी, लेकिन इनिशियल इंटरव्यू में सिर्फ वो बच्चे शॉर्टलिस्टिंग की तरफ जाएंगे जो रिकमेंड हुए हो। तो जब आप रिकमेंड हो गए, सपोज कर ले मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R, यानी आप रिकमेंड हो गए। तो रिकमेंड होने के बाद एक दूसरी शॉर्टलिस्टिंग की जाएंगी, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। यहाँ पर भी आपके मैट्रिक के मार्क्स, आपके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स, इसका क्या किया जाएगा, एक एवरेज निकाला जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर एक बिलाल है और एक हिलाल है, बिलाल का एवरेज निकला 20, हिलाल का एवरेज निकला 15, तो कौन शॉर्ट लिस्ट होगा, बिलाल शॉर्ट लिस्ट होगा। तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका होगा फाइनल इंटरव्यू। अब फाइनल इंटरव्यू में भी दो चीज़ें हैं, रिकमेंडेड या फिर नॉट रिकमेंडेड। अगर आप रिकमेंड हो गए तो मीन्स आपकी सिलेक्शन हो गई, क्योंकि फाइनल इंटरव्यू में वही बच्चे रिकमेंड होते हैं जो इंटेलिजेंट होंगे। तो एक दफ़ा आपकी सिलेक्शन हो गई, यानी रिकमेंड हो गए, इसके बाद आपको कुछ फॉर्म्स देंगे, वो आपने फिल करने हैं, अटेस्टेशन करनी है। न आप सेंटर आएंगे, जिस सेंटर में आपका टेस्ट होगा आपने वहाँ जाना है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इस डेट को आपने कराची आना है और इस डेट से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो ये था होल प्रोसेस जिसके थ्रू हम टेक्निकल में या फिर मेरीन में जाते। पहले 5 स्टेप्स में हमारी सिलेक्शन हो जाती थी। अब चूँकि वैकेंसीज कम होती हैं, लोग ज़्यादा होते, तो वो ज़्यादा बच्चे निकालने की कोशिश में होते, सो दैट्स व्हाई हमारा एक फाइनल इंटरव्यू का स्टेप भी रखा गया। ये 2 स्टेप्स बहुत ज़्यादा टफ है, शॉर्ट लिस्टिंग का और फाइनल इंटरव्यू का। अगर ये दोनों आपके क्लियर हो गए ना, तो मीन्स आपकी सिलेक्शन हो गई। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द कोर्स अपडेट। साथ साथ हमने प्रोसेस को स्मूथली देखा कि प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।